वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा प्रिंसिपल डीपी गुलेरिया के सानिध्य एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के मार्गदर्शन में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन बीसीएम स्कूल सेक्टर 32 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर प्रदीप कटारिया, प्रिंसिपल गुरु तेग बहादुर नेशनल कॉलेज ने की। समारोह का उद्घाटन उपस्थित विशिष्ट अतिथि विजय शर्मा, प्रधान सनातन सेवा समिति पंजाब, निधि गुप्ता, पार्षद नगर निगम लुधियाना, निशी शर्मा, प्रधान इनर व्हील क्लब मिड टाउन ने दीप प्रज्वलित करके किया। अरुण सूद, कोषाध्यक्ष जिला आर्य सभा लुधियाना, जे.आर. कटारिया, रिटायर्ड वरिष्ठ प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, एस.के. खन्ना पत्रकार ने ड्रॉ निकालकर और प्रतिभागियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। अतिथियों का स्वागत नमिता राज सिंह, बॉबी मल्होत्रा, रीना वर्मा, रमन ओबराय, अतुल धवन एवं अन्य पदाधिकारियों ने किया। प्रिंसिपल डीपी गुलेरिया ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आज के समय में युवा वर्ग के लिए अत्यंत लाभदायक है और अधिक से अधिक इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन होना चाहिए। इस प्रतियोगिता में 12 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। डॉक्टर उषा अवस्थी, प्रोफेसर नीलम, प्रोफेसर किरणजीत कौर ने निर्णायक की भूमिका निभाई। समारोह अध्यक्ष डॉक्टर संदीप कटारिया ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में युवा वर्ग तक वैदिक संस्कृति का संदेश पहुंचाना अति महत्वपूर्ण कार्य है। इससे बच्चे नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे। विशिष्ट अतिथि विजय शर्मा ने कहा कि आज यहाँ जो विषय प्रस्तुत किए गए हैं सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हमें इन भाषणों में निहित संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का नमित राज सिंह तथा रोशनलाल आर्य ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मान किया। विजय शर्मा तथा डॉक्टर संदीप कटारिया ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतियोगिता के परिणाम: प्रथम पुरस्कार नमनजीत कौर, ननकाना साहब पब्लिक स्कूल। द्वितीय पुरस्कार जसमनप्रीत सिंह, गुरु नानक पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन एक्सटेंशन। तृतीय पुरस्कार स्वाति प्रिया, आर्य कन्या गुरुकुल शास्त्री नगर। प्रशंसनीय पुरस्कार रिशान सिक्का, कुंदन विद्या मंदिर शाखा विद्यालय तथा रहमत कौर, बीसीएम आर्य स्कूल सिंगला एनक्लेव। प्रस्तुत है समारोह की झलकियां। दया, धर्म, अहिंसा और परोपकार करना जरूरी है। इन मूल्यों पर विचार मानवता का पाठ यही पढ़ाते हैं, हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। सुप्रभात आदरणीय सभापति जी, निर्णायक मंडल, अध्यापक वर्ग और मेरे प्रिय साथियों। आज की इस भाषण प्रतियोगिता में मेरा वक्तव्य विषय है जीवन में नैतिक मूल्यों की उपयोगिता। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत की तस्वीर ने अनेक रंग बदले हैं। जहां हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, वहीं कई जगहों पर हम पीछे भी रह गए हैं। हमने सुख संसाधन तो जुटा लिए, पर अपनी आत्मिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शांति खो दी। कारण साफ है, नैतिक मूल्यों का लुप्त होना। जो नैतिक मूल्य मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, उन नैतिक मूल्यों को तो हम पुराने फैशन की बातें मानने लगे हैं और अपनी जड़ों को खोखला करने में लगे हैं। बच्चों को माता पिता बोझ लगने लगे हैं। अध्यापकों का अपमान करना वे अपना अधिकार समझते हैं। धूम्रपान करना, देर रात तक क्लबों में जाना आजकल का फैशन बन गया है। हैरानी की बात तो यह है कि सड़क पर पड़े किसी घायल की मदद करने के बजाय हमारे युवा उनकी तस्वीरें अपने फ़ोन के कैमरा में खींचने को प्राथमिकता देते हैं। आज रिश्वतखोरी, अराजकता, बेईमानी, हिंसा, मारपीट,
चोरी डकैती की ही खबरें सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। यहाँ यह कहना तर्क संगत होगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हालात पे अपनी इंसान रो रहा है, ये देखो क्या जा रहा है, जनाजा है भाई सभ्यता का वही जा रहा है। निर्णायक मंडल, यदि जीवन में नैतिक मूल्य न होते तो मनुष्य का अस्तित्व अधूरा रह जाता। नैतिक मूल्य ही हमें सही गलत की पहचान सिखाते हैं। सत्य, करुणा, अनुशासन, परोपकार और सहानुभूति ही वे दीपक हैं जो हमारे चरित्र को उजाले से भर देते हैं। जहाँ यह बात सत्य है कि बच्चों और युवाओं को नैतिक मूल्यों के महत्व तथा जीवन में उनकी उपयोगिता से जागरूक करवाना होगा, वहीं इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि नैतिकता पूरी तरह से लुप्त नहीं हुई है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में इंसानियत का भाव है, जो मुश्किल हालातों में दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते हैं। माना कि इनकी गिनती दाल में नमक के बराबर है, पर नमक की तरह इनका बहुत महत्व है। जिस तरह नमक के बिना दाल बेस्वाद लगती है, उसी तरह इन लोगों की वजह से ही आज समाज का अस्तित्व कायम है। माना कि दुनिया में बुराइयों का जाल बिछा है, पर अभी भी कुछ लोगों ने आंतरिक अच्छाई को जिंदा रखा है। आज तक प्रलय की घड़ी जो रुकी हुई है, क्योंकि कुछ लोगों ने इंसानियत की डोर पकड़ी हुई है। अगर नैतिक मूल्यों का समावेश सब में हो जाएगा तो आज का समाज भी राम राज्य हो जाएगा। श्रोतागण, आज के समय में अभिभावकों और शिक्षकों का यह कर्तव्य बनता है कि युवाओं के मन में नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाए, ताकि वे सही गलत की पहचान कर अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। दया, त्याग, उदारता, बलिदान, करुणा आदि को जीवन में अपना सके। जब भी उनके मन में नैतिकता की चिंगारी जलेगी, वह ज्वाला का रूप ले लेगी और उसकी चमक से पूरा विश्व रोशन हो जाएगा। नैतिक मूल्य है जीवन की आत्मा, हमेशा इनकी छाया में जीवन बिताओ। जो लोग इस पथ पर रहे हैं चल, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताओ, अपने अंतर मन में एक अनोखी खुशी पाओगे, नैतिक मूल्यों की उपयोगिता को समझ जाओगे। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय निर्णायकगण, गुरुजन और यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय साथियों, आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रही हूँ वह केवल एक विषय नहीं बल्कि आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विषय है तनाव मुक्ति का साधन योग। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हर कोई सफलता की मोड़ पर शामिल है, हम कुछ पीछे छोड़ आए हैं। हम भौतिक वस्तुएं तो जोड़ रहे हैं, लेकिन मन का सुकून खो रहे हैं। हम सोफे पर आराम से बैठे तो होते हैं, लेकिन हमारा मन हजारों चिंताओं की गठरी उठाए घूम रहा होता है। यही तनाव है। इस तनाव के समाधान के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। कोई दवाइयाँ लेता है, कोई मनोरंजन में सुकून ढूंढता है, लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर है। गालिब ने क्या खूब कहा है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जी हाँ, हम बाहरी आईने को साफ करने में लगे हैं, जबकि धूल हमारे अपने मन पर जमी है। और इसी मन की धूल को साफ करने का, इसी तनाव को जड़ से मिटाने का सबसे वैज्ञानिक, सबसे प्राचीन और सबसे अचूक साधन है योग। लोग अक्सर योग को केवल शारीरिक व्यायाम या मुश्किल आसन समझ लेते हैं, जबकि योग उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है कि विचारों के उतार चढ़ाव का निरोध ही योग है। तनाव विचारों का यही अनियंत्रित उतार चढ़ाव ही तो है। योग उस चंचल मन को साधने की कला है। यह शरीर को माध्यम बनाकर मन तक पहुंचने की यात्रा है। योग एक समग्र विज्ञान है। यह 3 स्तरों पर काम करता है। पहला, जब हम तनाव में होते हैं तब हमारी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। योग के आसन उस शारीरिक तनाव को, उस अकड़न को बाहर निकालते हैं। शरीर लचीला बनता है और रक्त संचार सुधरता है। दूसरा, तनाव का सीधा संबंध हमारी सांसों से है। जब हम तनाव में होते हैं तब हमारी सांसें तेज और उथली हो जाती है। प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी सांसों को गहरा और लयबद्ध करते हैं। जैसे ही सांसें सधती है, मन अपने आप शांत होने लगता है।
तीसरा, ध्यान ही योग का हृदय है। यह हमें अपने विचारों का साक्षी बनना सिखाता है। हम विचारों से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें बस देखना सीखते हैं, और जब हम उन्हें देखना शुरू करते हैं उनका हम पर जो जोर है वो कम होने लगता है। जैसा कि किसी ने कहा है, शोर दुनिया से परे खुद से मुलाकात कर, शोर दुनिया से परे खुद से मुलाकात कर, योग ही वो रास्ता है, चल नई शुरुआत कर। योग एक कसरत नहीं, जीवन शैली है। जी हाँ, योग एक कसरत नहीं, यह जीवन शैली है। यह 24 घंटे की जीवन शैली है। यह हमें सिखाता है कि हम वर्तमान में कैसे जिएं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि आखिर ये तनाव होता क्यों है? क्योंकि या तो हम अपने बीते हुए कल के पछतावे में जी रहे होते हैं या आने वाली कल की चिंता में। योग हमें आज में, इस पल में जीना सिखाता है, और जब हम तनाव मुक्त होकर आज में जीना सीख जाते हैं तब हमारे हर काम में कुशलता आ जाती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, योग है कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। एक तनाव मुक्त व्यक्ति ही अपने कर्मों को 100% कुशलता से कर सकता है। तनाव आपको तोड़ता है तो योग आपको जोड़ता है, आपके शरीर को आपके मन से और आपके मन को आपकी आत्मा से। तो आइए इस अद्भुत विरासत को अपनाएं, दवाइयों और चिंताओं की दुनिया से बाहर निकलकर योग की इस यात्रा पर चलें। अंत में मैं यही कहूँगी, क्यों भटकता है तू दर बदर सुकून की तलाश में, क्यों भटकता है तू दर बदर सुकून की तलाश में, वो खजाना तेरे ही मन के पास है। थाम ले योग का दामन फिर देख, थाम ले योग का दामन फिर देख, हर सांस में उल्लास है, हर पल में आज है। धन्यवाद। Today, I want to give my views on a topic that is Dharma का वास्तविक स्वरूप. Let me start with a bold question. What if religion had no name? No labels, no boundaries, just one simple rule: be kind. We often think religion is about wearing certain clothes, prayers, or rituals. But the real form of religion is much deeper. It's about how we treat people when no one is watching. When no one is watching, helping our friend in need, that's religion. Respecting our parents, that's religion. Standing up for what's right, even when it's hard, that's the real religion. The real form of religion is not about which path we follow. It's about whether our path leads us to kindness, loyalty, or love. Let me share a short story. Once a man asked a saint, which religion is the greatest? The saint smiled and replied, the greatest religion is the one which teaches you love and perfection and faith. The man was shocked. He expected a long answer. But the saint's answer was simple. And is not that truth? The real form of religion is not by we what's about okay, sorry, Mama. Let me share you a short story. Once a man asked a saint, which religion is the greatest? The saint smiled and replied, the greatest religion is one which teaches you love and faith. The man was shocked. He expected a long answer. But is that not the... Sorry, sir. I want to leave. Okay. सभी को मेरा नमस्कार। मुझे यहाँ पर लाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज मैं आपसे नशा मुक्त के बारे में बात करने जा रही हूँ। नशा मुक्त एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति नशा करता है
नशा करना एक गंदी लत है। अगर यह नशा शरीर में फैल जाए तो यह शरीर को हानि पहुंचाता है। नशे की इस लत नशा मुक्त एक प्रक्रिया है जो नशे करने वाले व्यक्ति नशा मुक्ति एक प्रक्रिया है। यह नशा छुड़ाने में आदरणीय आप सभी को मेरा सादर भरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मौका प्रदान किया। आज मैं आप सभी के सामने देह शिवावर मोहे एहे शुभ कर्मंते कबहू न टरो, शुभ कर्मंते कबहू न टरो के बारे में कुछ विचार पेश करने जा रही हूँ। ये शब्द श्री गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा दसम ग्रंथ में से लिया गया है। इसमें चंडी शक्ति का वर्णन किया गया है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है शुभ कर्म, यानी अच्छे कर्म और धर्मयुक्त कर्म करना। इसमें भगवान शिव से यह प्रार्थना की गई है, हे शिव, मुझे ऐसा शरीर प्रदान करे कि मैं कभी भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करते वक्त पीछे ना हटूं, ना डरूं, और जब भी कोई कठिनाइयां आए तो मैं उनका निडर होकर सामना करूं। जब भी हम कोई शुभ कर्म करते हैं तो ना ही हमें डरना चाहिए और ना ही हमें हिचकिचाना चाहिए। हमारे जीवन में कई मुश्किलें आती हैं, उनका विरोध होता है, लेकिन हमें अपने धर्म और कर्म का पालन पूरी दृढ़ता के साथ करना चाहिए और हमें शुभ कर्म हमारे स्वभाव और जीवन दोनों को ही उज्जवल बनाता है। शुभ कर्म हमारे को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है और समाज में हमारे लिए सम्मान का कारण भी बनता है। शुभ कर्म हमारे धर्म का मूल आधार है। यह न हमें इस जीवन में बल्कि भविष्य के लिए भी सुख और समृद्धि प्रदान करता है। इसी के लिए हमें कभी भी शुभ कर्म करते वक्त ना ही डरना चाहिए और ना ही हिचकिचाना चाहिए, अपितु इसमें और भी अधिक सच्चाई और निष्ठा के साथ लग जाना चाहिए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपनी रक्षा या सुख सुविधा प्राप्त करना नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करना है। जैसे श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। गुरु जी के ये शब्द
चंडी चरित्र नामक भाग में शामिल है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने जीवन में शुभ कर्मन्ते कबहू न टरो, शुभ कर्मन्ते कबहू न टरो के आदर्श को अपनाएं और हर परिस्थिति में सच्चाई और न्याय के मार्ग पर अडिग रहें। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि गुरु गोविंद, जब डरूं अरे सो सब जाए लड़ूं, डरूं अरे सो जब जाए लड़ूं, दुश्मन बहुत भयंकर है और डर लगना भी स्वाभाविक है, पर तुम दृढ़ रहो और उसका सामना करो, पर तुम दृढ़ रहो और उसका सामना करो। जीत युद्ध का परिणाम नहीं, जीत युद्ध का परिणाम नहीं, जीत युद्ध का आसार है। इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है जो आप सभी को समझना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सच्चाई और न्याय के मार्ग पर अडिग रहें और लोगों के लिए अपने शुभ कर्मों से प्रेरणा बने। धन्यवाद। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। आदरणीय निर्णायक मंडल, अध्यापक गण और प्रिय सहपाठियों, आज इस वैदिक भाषण प्रतियोगिता में मेरे वक्तव्य का विषय है नर हो ना निराश करो मन को। संसार में मनुष्य ही सबसे समर्थ प्राणी है और सब कुछ पाने की क्षमता रखता है। यदि वह किसी कारणवश निराशा में डूब जाता है, तब उसके सोचने समझने की शक्ति भी धीमी पड़ जाती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव, सुख दुख, सफलता असफलता आते जाते रहते हैं, पर किसी एक घटना को याद कर उदास नहीं होना चाहिए। हम मनुष्य हैं, ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति, फिर भी हम डर, हार और निराशा के आगे क्यों झुक जाते हैं? जीवन जब चुनौतियां लाता है तब हमारा मन डगमगा जाता है, पर याद रखिए, जो हार मान ले वही हार जाता है और जो संघर्ष में डटा रहे वही इतिहास बनाता है। हमारे वेद पुराण, हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि साहस वह दीपक है जो अंधकार को मिटाकर उजाला कर देता है। जीवन में उसे कभी सुख मिलता है तो कभी दुख। सुख मन में आशा और प्रसन्नता का संचार करते हैं और दुख उसे निराशा और शोक के संसार में डुबो देते हैं। इस समय व्यक्ति के आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोता है, आएगा नहीं। आज यदि उद्यत लहरों से कौन जवार फिर तुझे पार तक पहुंचाएगा। हमें अपने मन में कभी भी निराशा की भावना नहीं लानी चाहिए। हिम्मत के बलबूते पर हम सभी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कहते हैं, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरिनाम। महापुरुषों ने भी दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और संघर्ष के बलबूते पर सफलता प्राप्त की। अब्राहम लिंकन हो या एडिसन, महात्मा गांधी हो या सरदार पटेल, सभी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आशावान बने रहे और अपना अपना लक्ष्य पाने के लिए सफल रहे। नर हो ना निराश करो मन को, इस मंत्र को हमें गांठ बांधकर जीवन मार्ग पर चलना चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहूंगी, लक्ष्य से तुम कभी ना विचलना। राह में चाहे कोटि बाधा हो, हौसलों की ढाल बनाकर भाग्य मूल केवल सादा हो। मिलना जो है वही मिलेगा, विधि का लेख भी बट जाएगा। हिम्मत रख, बदलेगा मंजर, संकट का पल कट जाएगा। फिर से होगा नया सवेरा, घोर अंधेरा छट जाएगा, घोर अंधेरा छट जाएगा। धन्यवाद। जल ही जीवन है, जल ही है जान, जल के बिना ये दुनिया वीरान। आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षकों और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर खड़ा हूँ जो हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। जल ही जीवन है। पानी, यह शब्द सुनते ही जीवन का चित्र हमारे सामने आ जाता है। धरती पर यदि कोई तत्व सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है जल।
जिस प्रकार शरीर को रक्त की आवश्यकता है, उसी प्रकार धरती को जीवन के लिए जल की आवश्यकता है। जल के बिना ना मनुष्य जी सकता है, ना पशु, ना पक्षी और ना ही पेड़ पौधे। इसीलिए तो कहा गया है जल ही जीवन है। जल हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। या यूं कह सकते हैं कि जल और जीवन एक दूसरे के पर्याय हैं। जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि पर्यावरण, कृषि, उद्योग तथा मानव सभ्यता का आधार है। धरती पर जितना भी जीवन संभव है वह सिर्फ इसलिए क्योंकि धरती पर जल उपलब्ध है। पर जरा सोचिए, यदि एक दिन नल में पानी ना आए, नदियां सूख जाएं, खेत सूख जाएं, तो क्या हम जीवित रह सकेंगे? नहीं। जल वह शक्ति है जो धरती को जीवन देती है। हमारा शरीर भी 70% जल से ही बना है। जल हमारी आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारा अस्तित्व है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस जल को हम जीवन मानते हैं, आज वह संकट में है। हमने अपने लालच और लापरवाही के कारण नदियों को गंदा कर दिया, तालाबों को भर दिया और भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया। कभी जो धरती जल से भरी थी, आज वह प्यास से तड़प रही है। कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा। यह सब हमारी ही गलतियों का परिणाम है। पर अब सवाल है, क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, हमें जागना होगा। हमें जल बचाओ, जीवन बचाओ को केवल नारा नहीं, बल्कि जीवन मंत्र बनाना होगा। हम अपने घरों से ही शुरुआत कर सकते हैं। जल संरक्षण के अनेकों उपाय हैं जिससे हम जल संकट को कम कर सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें, पौधारोपण करें, वर्षा जल का संचय करें तथा जल का दुरुपयोग रोकें। हर छोटी कोशिश बड़ा बदलाव ला सकती है। एक एक बूंद से ही सागर बनता है। उसी प्रकार हमारी एक एक कोशिश से धरती फिर से हरियाली से भर सकती है। हमारे पूर्वजों ने भी जल को देवता माना। गंगा, यमुना, सरस्वती की पूजा की, क्योंकि वह जानते थे जहाँ जल है वही जीवन है। तभी तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है, पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत। आज हमें फिर वही सोच को अपनाना होगा। जल का सम्मान करना होगा, उसका संरक्षण करना होगा। अंत में मैं आप सबसे यही अपील करता हूँ, आओ मिलकर संकल्प लें, हर बूंद को बचाएं, क्योंकि अगर जल है तो कल है। धन्यवाद। प्रिय उपस्थित सज्जनों, गुरुजनों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं अत्यंत पवित्र एवं विचारशील विषय पर बोलने जा रही हूँ, ईश्वर पूजा का वैदिक स्वरूप। हम सब जानते हैं कि भारत भूमि वेदों की जननी है। वेद ही वह दिव्य ज्ञान है जो स्वयं ईश्वर से प्रकट हुआ है, और इन्हीं वेदों में ईश्वर का सबसे सच्चा, शुद्ध और निराकार रूप वर्णित है। वेद कहते हैं, एको हम, मैं एक ही हूँ परंतु अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ईश्वर सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। वेदों के अनुसार ईश्वर ना तो किसी मूर्ति में बंधा है और ना ही किसी स्थान में सीमित है, वो तो सर्वव्यापक है। जैसे कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, अर्थात इस संपूर्ण जगत में जो भी कुछ है उसमें ईश्वर का ही वास है। अब प्रश्न यह है कि ईश्वर की पूजा कैसे की जाए, उसकी खिदमत या सेवा कैसे की जाए। भगवान की पूजा या सेवा का तरीका यह है कि ईश्वर का जो गुण धारण करने से मानव का उत्थान हो सकता है, उन्नति हो सकती है, उन गुणों को अपने अंदर धारण करें,
और अपने को ईश्वर सा अर्थात ईश्वर के गुणों से युक्त बनाने का प्रयास करें। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणय भी संसिद्धि मां स्थिता जन का दया, अर्थात सच्चा उपासक वही है जो अपने कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न करे। वेदों के अनुसार सच्ची पूजा कर्म, ज्ञान और भक्ति से होती है। जब हम सत्य बोलते हैं, जब हम दूसरों की भलाई करते हैं, जब हम दूसरों की भलाई करते हैं, तभी वह सच्ची पूजा होती है। ऋग्वेद कहता है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, अर्थात हम उस परम तेजस्वी ईश्वर का ध्यान करें जो हमारे मनों को प्रकाशित करे। इसीलिए सच्ची वैदिक पूजा का अर्थ है ध्यान, प्रार्थना और सत्कर्म। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष वस्तु की नहीं, बल्कि शुद्ध मन, सच्चे विचार और पवित्र कर्मों की आवश्यकता होती है। ईश्वर न जन्म लेता है न मरता है, वो तो सृष्टि का कर्ता भी है, पालक भी है और संहारक भी है। वो किसी एक जाति, धर्म या देश का नहीं, बल्कि समस्त विश्व का पिता है। वेद का आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात ये सारी पृथ्वी एक परिवार है। जब हम सबको एक समान समझते हैं, सबके दुख सुख में सहभागी बनते हैं, तब वही सच्ची ईश्वर भक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति सरलतम रूप में ईश्वर को जानना, वो उसे प्राप्त करना चाहता है। हिंदू समाज में अनेकों को मूर्ति पूजा सरलतम लगती है, क्योंकि यहाँ ज्ञान, स्वाध्याय व जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि किसी को ईश्वर को प्राप्त करना है तो पहले उसे ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानना होगा। महर्षि दयानंद ने वेदों के आधार पर अपने ग्रंथों में ईश्वर, जीवात्मा व प्रकृति के यथार्थ व सत्य स्वरूप का वर्णन किया है। यह सारा संसार ईश्वर का है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है। उसे भौतिक पदार्थों की यत्किंचित आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः हमारे द्वारा ईश्वर की काल्पनिक मूर्ति बनाकर उस पर जल, दूध, पत्र, पुष्प आदि देना व इन पदार्थों को मूर्ति पर चढ़ाना हमारी दृष्टि व ज्ञान में व्यर्थ की क्रियाएं हैं। किसने वो क्यों इसका प्रचलन किया, इसका उत्तर इतिहास में नहीं मिलता, परंतु यह सत्य है कि अज्ञान व किन्हीं स्वार्थों के कारण निराकार ईश्वर की उपासना से ध्यान हटाकर इसे अशिक्षित व मंदबुद्धि लोगों में प्रवृत्त किया होगा, और समय के साथ यह आडंबना वृद्धि को प्राप्त होकर सर्वत्र फैल गई कि हम केवल जड़ पदार्थों में ही ईश्वर को देखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जबकि साथियों, सच्चे वैदिक स्वरूप की पूजा किसी बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि सत्य, सेवा और सदाचार में है। यदि हम हर दिन किसी एक अच्छे कार्य से किसी का भला करते हैं, यदि हम झूठ, अहंकार, ईर्ष्या से दूर रहते हैं, तो समझिए हम प्रतिदिन ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए आइए हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन को वेदों की भावना से सजाएंगे, सत्य बोलेंगे, सेवा करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। यही सच्चा वैदिक जीवन है, यही सच्ची ईश्वर भक्ति है। धन्यवाद। जिस मिट्टी ने जन्म दिया उसका कर्ज चुकाना है, जिस मिट्टी ने जन्म दिया उसका कर्ज चुकाना है। स्वामी दयानंद जी के सपनों का भारत फिर बनाना है। आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्मानीय शिक्षकगण, निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम उस महान इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जब भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उस अंधकारमय दौर में कई संगठनों ने मशाल उठाई, जिनमें से आर्य समाज एक दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह चमका। स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा 1875 में स्थापित यह संगठन केवल धार्मिक सुधारों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनः जागरण का एक सशक्त माध्यम बना। आर्य समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने भारतीयों में स्वराज्य की भावना का संचार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले 1876 में स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और यह स्पष्ट रूप से कहा कि बुरा से बुरा देसी राज, अच्छा से अच्छा विदेशी राज से बेहतर है। यह उस समय एक क्रांतिकारी विचार था जिसने लाखों लोगों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इसका उद्देश्य लोगों को अपनी समृद्ध प्राचीन वैदिक संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से परिचित कराना था।
इससे भारतीयों में अपनी विरासत के प्रति स्वाभिमान जागा और उनमें यह विश्वास पैदा हुआ कि वह किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन रहने के लिए नहीं बने हैं। इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव को मजबूत किया। स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी का सिद्धांत बहुत बाद में प्रमुख हुआ, लेकिन आर्य समाज ने इसकी शुरुआत बहुत पहले से ही कर दी थी। स्वामी दयानंद जी ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर का भी विद्रोह किया, जो महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह से दशकों पहले की बात है। एक राष्ट्र तभी मजबूत बनता है जब उसका समाज मजबूत हो। आर्य समाज ने इस तथ्यों को समझा और समाज में फैली हुई कुरीतियों का खंडन किया। उसने जाति भेदभाव, छुआछूत, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया। उसने विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षाओं पर विशेष जोर दिया। समाज को एकजुट और सशक्त बनाने के ये प्रयास अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान देते थे। आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की। गुरुकुल कांगड़ी जैसे संस्थानों ने ऐसे महान स्वतंत्रता यूनानियों को जन्म दिया जो देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे कई प्रमुख नेता आर्य समाज के विचारों से बहुत प्रेरित थे और उन्होंने संगठन के मंच का उपयोग स्वतंत्रता के संदेश को फैलाने के लिए किया। आर्य समाज ने अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा और निथर्क कर्मकांडों का खंडन किया। उसने लोगों को तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस तर्कशीलता से ही लोगों ने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों पर सवाल उठाने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस मिला। आज जब हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें आर्य समाज के उन योगदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके आदर्श सत्य, समानता, शिक्षा और राष्ट्रवाद आज भी हमारे देश के निर्माण के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। में नहीं, अर्थात हमें अपना काम पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए, पर हमें उसके फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज का मनुष्य हर काम में परिणाम देखता है। पढ़ाई करते समय हमें अंकों की चिंता होती है, काम करते समय हमें सफलता की चिंता होती है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमें यह सब नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना फल की उपेक्षा किए कर्म करता है, अच्छे शब्दों में वह ही सफल इंसान बनता है। एक बार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तू अपना कर्तव्य निभा, युद्ध कर, विजय या पराजय परमात्मा पर छोड़ दे। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए बना है। जब हम किसी काम में पूरी निष्ठा, मेहनत और समर्पण के साथ लग जाते हैं तो परिणाम अपने आप में श्रेष्ठ होता है। परिणाम की चिंता करने से हमारा मन विचलित होता है और काम करने की ऊर्जा तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। जरा सोचिए, अगर एक किसान यह सोचने लगे कि पता नहीं फसल होगी या नहीं, तो क्या वह कभी खेती कर पाएगा? नहीं। वह तो अपना कर्म कर सकता है, खेत जोत सकता है, पानी दे सकता है, बीज बो सकता है। फसल देना या ना देना यह तो प्रकृति के हाथ में है। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी है। हम अपने कर्म करते रहें, पर सफलता या असफलता यह तो भगवान के हाथ में है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तियों ने भी यही मार्ग अपनाया। उन्होंने कर्म को अपनी पूजा माना। उन्होंने परिणाम की नहीं बल्कि अपने कर्म की चिंता की। प्रिय साथियों,
जीवन में वही सफल बन पाते हैं जो मेहनत करते हैं, जो अपनी हर परिस्थिति पर अपने कर्म पर टिके रहते हैं। परिणाम की परवाह ना करने का मतलब यह नहीं कि हम परिणाम की बिल्कुल ही परवाह ना करें। इसका मतलब तो यह है कि हम परिणाम की परवाह में कहीं अपने कर्म से ना भटकने लगें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन का सार है। सफलता, असफलता, लाभ या हानि, यह तो जिंदगी के हिस्से हैं। असली सफल इंसान वह ही बनता है जो ईमानदारी से अपने कर्म करता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते महा फुलेशे कुदाचन, अर्थात कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना कीजिए। धन्यवाद। एक ईश्वर, एक जग सारा, उसने रचिया सुंदर तरत प्यारा। ना कोई मूरत, ना कोई रंग, पर हर दिल विच है उसदी संग, पर हर दिल विच है उसदी संग। सत्कारयोग जज ਸਾਹਿਬਾਨ, अध्यापक जी ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਦਿਕ ਸਰੂਪ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ, ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਓਮ ਇਤੀ ਏਕਮ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ, ਪਾਲਨਹਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਰਕ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਏਕਮ ਸਦ ਵਿਪਰਾਹ ਬਹੁਦਾ ਵਦੰਤੀ, ਅਰਥ ਸੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਡ, ਪਰ ਉਨ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਇੱਕ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਥਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵस्य ਕਰਤਾ, ਅਰਥ ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ, ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਕਰਮਯੋਗ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਓਮ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰਵੋੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵਸਦਾ। ਸੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਦੱਸਦਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵਸਦਾ। ਸੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਦੱਸਦਾ। ਆਓ ਨੇਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਈਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਜੋਤ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ, जीवन ਨੂੰ ਉਸ ਜੋਤ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। सभाय वेदोखिलो धर्म मूलम। यहाँ उपस्थित माननीय अतिथिगण, श्रोतागण, निर्णायक मंडल तथा न्यायमूर्ति, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी को वेदों के महत्व पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे दही में मक्खन, मनुष्यों में ब्राह्मण, औषधियों में अमृत तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, ठीक इसी प्रकार हमारे समस्त ग्रंथों में हमारे वेद सर्वश्रेष्ठ हैं। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेद मानव मात्र तथा वैदिक संस्कृति के कल्याण के लिए दिए गए थे। वेदों की सहायता से मानव मात्र के सभी मनुष्य तथा समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। वैदिक संस्कृति
तथा हमारे मानव मात्र में वेदों को संपूर्ण तथा पूर्व माना गया है। वेद संसार रूपी सागर के पार उतरने के लिए नौका रूप है। वेदों की सहायता हम प्राचीन समय में ब्राह्मण, ऋषियों तथा पदार्थों के नाम रखने पर करते थे। न्याय, वैशेषिक, संख्या, योग, वेदांत तथा मीमांसा ये 6 दर्शन शास्त्र जिन्हें गौतम, कपिल, बुद्ध, पतंजलि, वेदव्यास आदि महान ऋषियों ने दिए थे। इन 6 दर्शन शास्त्रों में उन्होंने वेदों को संपूर्ण तथा महत्व स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी वेदों का स्वीकार किया गया है तथा ऋषि वेदव्यास जी ने यह भी कहा है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद ये 4 वेद उस महान ईश्वर के निश्वास रूप हैं। इसी प्रकार मैं आपको एक उदाहरण के सहित वेदों का महत्व तथा आधार समझाने की कोशिश करूँगा। जब हमें प्यास लगती है तो हम जल का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम पानी पीते हैं। पानी पीने के लिए हम किसी पात्र या बर्तन का प्रयोग करते हैं। सामान्य शब्द में कहूँ तो हम पानी गिलास में पीते हैं। जिस प्रकार पानी का आधार पात्र तथा बर्तन के साथ है, ठीक उसी प्रकार हमारे समस्त संस्कृति, भारतीय जीवन का आधार वेदों के साथ है। वेद संस्कृति तथा सभ्यता के मानव मात्र में दिए गए थे। मैंने जो वेदों के उदाहरण पढ़े हैं वह मुझ पर एक उच्च प्रकृति ज्योति की तरह पड़ते हैं, जो मुझे एक सन्मार्ग दिखाते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को इस वाणी का विराम देते हुए नमस्कार करता हूँ।